नमस्कार। ऑनलाइन डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड लेसन को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 2 राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, जो कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र। प्राचीन भारत में किसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर होगा हिंदू यूनानियों ने। किसने जारी किए? तो हिंदू यूनानियों ने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने। किसने किया? कनिष्क ने। ठीक है। कब किया इसने? शक संवत का आरंभ कब किया? 78 ईस्वी में। ठीक है। और 78 ईस्वी में ही कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण हुआ मतलब कि वो गद्दी पर बैठा। और आपको मैं ये बता दूं कि यह जो शक संवत है यह हमारा राष्ट्रीय संवत है। यह हमारा राष्ट्रीय संवत है। और सन 1957 ईस्वी में हमारी भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया था। कब किया था? 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे स्वीकार किया था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है किस वंश के राजाओं ने सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंश के राजाओं ने। किसने की थी? सातवाहन वंश के राजाओं ने। ठीक है। देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? देवकुलों का निर्माण किसने कराया? कुषाणों ने। किसने कराया? कुषाणों ने। ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? किसने करवाई? तो रुद्रमान ने। किसने करवाई? रुद्रमान ने, जो एक शक शासक था। क्या था ये? एक शक शासक था। चेदी वंश का विख्यात राजा कौन था? चेदी वंश का विख्यात राजा कौन था? तो यह खारवेल था। कौन था? खारवेल। ठीक है। और ये खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। किस धर्म को मानने वाला था ये? तो जैन धर्म को। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस वंश के राजाओं ने अपने नाम के साथ अपनी माता का भी नाम जोड़ा? अपनी माता का भी नाम जोड़ा। तो किसने जोड़ा? सातवाहन वंश के राजाओं ने। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथी और अंतिम बौद्ध संस्कृति किसके संरक्षण में हुई थी? किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है। 10वां प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग था, जो कि एक ब्राह्मण था। जो क्या था जी? जो एक स्वयं ब्राह्मण था। स्वयं ब्राह्मण था। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है। चलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है किस काल को स्वर्ण युग काल माना गया है? किस काल को स्वर्ण युग काल माना गया है? तो गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को। ठीक है। 14वां प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि गुप्त वंश का एक शासक है। चलिए इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत की यात्रा की थी? किस काल में? अगर काल पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यह एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 16वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो या इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? किसने की? तो महाकवि कालिदास ने, महाकवि कालिदास। 18वां प्रश्न है, अमरकोश की रचना किसने की? अमरकोश की रचना किसने की? तो अमर सिंह। ये हो गया अमर सिंह ने। ठीक है, देखिए इनकी रचना में ही इनका नाम छुपा हुआ है, अमरकोश। तो अमरकोश से याद रखेंगे अमर सिंह। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कामसूत्र की रचना किसने की? तो कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। किसने की? वात्स्यायन। ठीक है, ये सारे कवियों के नाम हैं और इनकी रचनाएं हैं, और जो कि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय के रचयिता कौन थे? आर्यभट्टीय के रचयिता कौन थे? तो आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। क्या थे ये? महान गणितज्ञ थे। इसके अलावा यह एक ज्योतिषी भी थे। ये एक ज्योतिषी भी थे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, बृहत संहिता की रचना किसने की? किसने की? तो वाराहमिहिर। वाराहमिहिर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका, जो कि काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है, जो कि बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज थे। कमेंट में हमको बताइएगा कि मेगास्थनीज कहाँ के मूल निवासी थे? मेगास्थनीज कहाँ के मूल निवासी थे? ये हमको कमेंट में करके इसको बताइएगा। चलिए आगे है, 24वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। तो इसके रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य। अच्छा है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम है इनका, 3 नामों से जाना जाता है। एक कौटिल्य, चाणक्य, और तीसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से इस तीनों में से कोई एक नाम लिख दीजिएगा तो चलेगा। नालंदा विहार की स्थापना किसने कराई? नालंदा विहार की स्थापना किसने कराई, जो आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विश्व विख्यात हुआ? तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई। कुमारगुप्त ने। ठीक है, जो कि एक गुप्त वंश के सम्राट थे। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज। गिरिव्रज या राजगृह या राजगीर। वर्तमान में अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जनपद शब्द इंगित करता है। जनपद शब्द एक क्षेत्रीय इकाई को इंगित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जरासंघा किसका पुत्र था? जरासंघा आप लोग सुने होंगे, महाभारत में जरासंघा और बृहद्रथ।
तो यह किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। ठीक है। अगला प्रश्न है, नंद वंश भारतीय इतिहास में किस रूप में विख्यात है? किस रूप में विख्यात है? तो साम्राज्य निर्माता के रूप में। किस रूप में? साम्राज्य निर्माता के रूप में। नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? घनानंद। कौन हुआ? घनानंद। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये राजकवि थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास 12 के इतिहास के सेकेंड चैप्टर का ये पहला भाग है और दूसरा भाग आपको बहुत जल्द मिलेगा। जब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।